दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उठाया है और जो भारत में आने वाले विदेशी यात्री हैं उनके बारे में हमने ये टॉपिक उठाया कि कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में और कब कब आए, किसके शासनकाल में आए, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पाया है कि अक्सर हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन। तो इसलिए हमने इसको निर्णय लिया है कि हम इस पे थोड़ा रिसर्च करके तो हमें कुछ ये मटेरियल मिला है तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक या दो नंबर यानी एक या दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे हर एग्ज़ाम में जीके जहाँ पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो कि भारत आने वाले विदेशी यात्री। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लिनी की। तो यह भारत में पहली शताब्दी में आया, ठीक है। पहली शताब्दी में कौन आया? प्लिनी आया। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इस क्रम में जो विदेशी भारतीय थे आने वाले, उनमें प्लिनी का नाम होता है। ऐसा माना जाता है कि वो पहली शताब्दी में आए और उनका इस बात का वर्णन उनके द्वारा लिखित पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में मिलता है। तो विद्यार्थियों, काफ़ी नोट करने की बात है कि प्लिनी ने कौन सी बुक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारत के पशुओं के बारे में, भारत की खनिज संपदा के बारे में, पेड़ों के बारे में, भारत की भूगोलिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। दूसरी बात करते हैं प्लिनी के बाद टोलमी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक, भारत का भूगोल, तो कौन सी पुस्तक लिखी थी टोलमी ने? भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टोलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। सबसे पहले प्लिनी थे, उसके बाद पहले शताब्दी में थे वो, उसके बाद नंबर 2 पे थे वो टोलमी थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का भूगोल। और प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री। तीसरी बात करते हैं हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो है हमारे, जैसा कि आपने नाम पढ़ लिया है, मैग्स्थनीज। ये एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये पहली लाइन है जो ये बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। मैग्स्थनीज के बारे में बताया गया, यह एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था 302 ईस्वी पूर्व। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इनके द्वारा कौन सी लिखी गई पुस्तक थी? इंडिका। इस पुस्तक में मौर्य युग की संस्कृति, समाज और भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट कि मैग्स्थनीज है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, 302 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और उसमें भारत में राज किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो ये उसके दरबार में आया था, 6 साल तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में मौर्य युग की संस्कृति, समाज और भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका डाइमैक्स। डाइमैक्स यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमैक्स सीरियन नरेश ओंतियोक्स, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो डाइमैक्स किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। मैग्स्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईस्वी पूर्व। और डाइमैक्स था जो वो बिंदुसार के दरबार में आया था
और इसने भी मौर्य साम्राज्य के संबंधित काफ़ी अपनी विवरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है डायोनीसियस। नेक्स्ट है डायोनीसियस। यह भी एक यूनानी राजदूत था जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। तो डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? सम्राट अशोक के दरबार में। मैक्सथनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डाइमेक्स बिंदुसार के दरबार में आया था। और अब जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है डायोनीसियस, और ये भी एक यूनानी राजदूत था, सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टोलमी फिलेडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। किसने? जो मिस्र के नरेश थे टोलमी फिलडेल्फस, उसने इसको दूत बनाकर, कौन से फस ने? फिलडेल्फस ने राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं इसी कड़ी में फायान। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फायान फायान एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया तथा 411 ईस्वी तक भारत में रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम फायान के बारे में कि कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। किसके साम्राज्य में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, 405 में आया, 411 तक भारत में रहा। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। क्लियर है? तो जो फायान थे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चीनी यात्री थे, गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये 405 ईस्वी में भारत आए थे, 411 ईस्वी तक भारत में रहे। इनका मूल उद्देश्य था भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना, उनका अध्ययन करना, उनसे जानकारी लेना, और इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको सुखी और समृद्ध बताया। नेक्स्ट था हेनसांग। दोस्तों फायान की तरह हेनसांग भी एक चीनी यात्री था और किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहा। 630 से 643 ईस्वी तक हेनसांग भारत में रहा। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को सिरुकी नाम से भी जाना जाता है। सिरुकी नाम से भी जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म एवं राजनीति का उल्लेख है। तो जो फायान था वो भी चीनी यात्री था, हेनसांग था वो भी चीनी यात्री था। फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक रहा था। हेनसांग था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 630 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहा था। और इन्होंने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग ने शिक्षा ग्रहण की थी। और हेनसांग का जो भ्रमण वृत्तांत है उसको सिरुकी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? फायान और हेनसांग दोनों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संगयुगन। तो संगयुगन ये भी एक चीनी यात्री थे और 518 में भारत में आए थे। इसने अपने यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की। तो ये बौद्ध धर्म की जानकारी लेना चाहते थे भारत से, इसलिए ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट है इत्सिंग। ये भी एक चीनी यात्री थे, 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। नेक्स्ट आता है अल-बरूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अल-बरूनी। यह भारत महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आए थे अल-बरूनी? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो अल-बरूनी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। तो अल-बरूनी ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास,
समाज, रीति रिवाज और राजनीति का वर्णन है। तो अलबरूनी थे, किसके साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। और इन्होंने जो पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में इन्होंने जो हिंदुओं के इतिहास था, उनका समाज था, उनका रहन सहन था, उनकी रीति रिवाज थी, उनकी राजनीति थी, इन सब का वर्णन इस बुक में उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो यात्री थे वो थे मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यह वेनिस का यात्री था जो पांडे राजा के दरबार में आया था। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया था और राजदूत बनाकर चीनी भेजा गया था। इब्न बतूता द्वारा रहेला की रचना की गई थी जिसे फिरोज तुगलक के शासन की जानकारी मिलती है। जिसमें किसकी इन्होंने रचना की थी? रहेला नामक रचना। और इसमें फिरोज तुगलक की जानकारी, शासन की जानकारी इसमें मिलती है। नेक्स्ट है आपका अलमसूदी। यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा महजूल जबा नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो यह एक अरबी यात्री था तो प्रतिहार शासक महिपाल के प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और इसके द्वारा महजूल जबा नामक ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट है आपका अब्दुल रज्जाक। यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराव द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। तो जो अब्दुल रज्जाक थे कहाँ के रहने वाले थे? ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराव द्वितीय के शासनकाल में आए थे ये भारत में। नेक्स्ट है पीटर मंडी। यह यूरोप का यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है बाराबोसा। यह 1560 ईस्वी में भारत आया था। यह विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। और देखो जो बाराबोसा था 1960 में भारत आए थे और जब ये 1560 में भारत आए थे और जब ये भारत आए तो उसमें विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट है निकोला मैनुकी। यह वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया जिसे मुगल साम्राज्य का वर्णन मिलता है। देखो अब्दुल रज्जाक एक ईरानी यात्री था जो विजयनगर शासक देवराव द्वितीय के शासनकाल में आया था। पीटर मंडी यूरोप का यात्री था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। बाराबोसा था जो 1560 में भारत आया और जब वो भारत आया तो उसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय जी थे। निकोला मैनुकी वेनिस का यात्री था, औरंगजेब के दरबार में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेलेगडर डी लेस्पिने। बेलेगडर डी लेस्पिने यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। इसके द्वारा पौंडीचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो बेलेगडर डी लेस्पिने कहाँ का सैनिक था? फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 में एक समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था और इसने पौंडीचेरी की जो स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। यह संजा के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी गई है। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर तो किसके बैप्टिस्ट टैवर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? संजा के शासनकाल में भारत आया था। और किसके बारे में जानकारी मिलती है? कोहिनूर के बारे में इन्होंने जानकारी दी। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस, यह 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक भारत में रहा।
कैप्टन हॉकिंस जो थे वो 1608 से लेकर 1613 ईस्वी तक भारत में रहा। और किसके शासनकाल में आए थे ये? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। यह फारसी भाषा का जानकार था। इसके द्वारा जहांगीर के दरबार में साज सज्जा तथा जहांगीर के जीवन में की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, तो सर टॉमस रो थे 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। तो सर टॉमस रो थे 1616 में जहांगीर के दरबार में ये आए थे और इनके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट था बर्नियर। यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो 1556 में भारत आया था। इसने सांजा तथा औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है जो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो बर्नियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, 1556 में भारत आया था। सांजा के समय में यह भारत आया था और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण मिलता है और इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है जो 1670 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा है हैमिल्टन। यह एक शल्य चिकित्सक था जो फारुखसियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। तो जो हैमिल्टन थे शल्य चिकित्सक थे, फारुखसियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर ये भारत आए थे। हैमिल्टन। बर्नियर 1556 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे, सांजा के शासनकाल में आए थे और औरंगजेब का शासन का भी वर्णन इनके उसमें मिलता है। सर टॉमस रो 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री है जो भारत में आए और दोस्तों इनसे हर क्वेश्चन पेपर में, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में जीके के एक या दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक के बटन को ठोक दो धड़ाक देसी। और जो यदि आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो अपने मित्रों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारा छोटा सा चैनल है और इसको ग्रो करने में आप ही हमारे ब्रांड मास्टर हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।